Hello everyone, my name is Aishi Jaiswal and currently I am pursuing M.Com from फखरुद्दीन अली अहमद गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। और आज मैं यहाँ अपने सब्जेक्ट बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी के प्रेजेंटेशन के लिए हूँ, जिसमें मेरा टॉपिक है कि रिसर्च क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसकी प्रोसेस क्या है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि रिसर्च क्या होती है। तो रिसर्च को हम हिंदी में अनुसंधान या फिर शोध कहते हैं। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो रिसर्च का मतलब होता है सर्च अगेन, यानी कि अनुसंधान जो होता है वो विशिष्ट विषय के बारे में विभिन्न जानकारियों के लिए एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक खोज होती है, या ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित प्रयास होता है। और ये इसके बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं तो या फिर हम इसलिए कर सकते हैं कि हमारी कोई जिज्ञासा है उसे हमें शांत करना है, या फिर अगर हमें कोई ज्ञान की प्राप्ति करनी है इसके लिए कर सकते हैं, या फिर हम किसी घटना का यथार्थ चित्रण करने के लिए भी कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं रिसर्च के टाइप्स के बारे में। तो रिसर्च के अनेक प्रकार के टाइप्स होते हैं, जिनमें से हम कुछ को आगे समझेंगे। तो पहला टाइप है बेसिक रिसर्च। यह क्या होती है? यह अधिकतर ज्ञान के वर्तमान संग्रह को बढ़ाने के लिए की जाती है। इसका जो मेन सब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि यह नए सिद्धांतों का सूत्रपात या पुराने सिद्धांतों की समीक्षा करती है। अगली हमारी रिसर्च होती है अप्लाइड रिसर्च। यह व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए की जाती है और इसका उद्देश्य होता है ज्ञान उत्पन्न करना, यानी कि जो हम वास्तविक दुनिया की स्थितियां हैं उनको सीधी तरीके से लागू करते हैं। और ये जो रिसर्च होती है वो बेसिक रिसर्च के ऊपर ही आधारित होती है। अगली होती है हमारी इंडक्टिव रिसर्च। तो यह रिसर्च क्या होती है? यह किसी समस्या या स्थिति के अवलोकन के साथ शुरू होती है, यानी कि उसके ऑब्जर्वेशन के साथ, और उसके बारे में जितने भी सिद्धांत होते हैं उनका ये टेस्ट करती है। और ये क्या होती है? यह एक मूल्यवान तकनीक होती है जो लोगों को सिद्धांतों को विकसित करने के लिए अनुमति देती है। अगली हमारी रिसर्च है डिडक्टिव रिसर्च। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ शोधकर्ता मौजूदा सिद्धांतों का परीक्षण करता है, या फिर उनका उद्देश्य क्या होता है? नए सिद्धांतों को बनाना या फिर मौजूदा को विकसित करना। आइए अब हम बात करते हैं हमारी रिसर्च प्रोसेस की। तो रिसर्च प्रोसेस में 8 स्टेप्स होते हैं। अब हम सारे स्टेप्स को अलग अलग समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मुलेटिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है? यह एक शोध समस्या, एक विशिष्ट मुद्दा या मौजूदा ज्ञान में अंतर होती है जिससे आप अपने शोध में संबोधित करना चाहते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम लिटरेचर रिव्यू पढ़ते हैं। यानी कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? यह किसी भी सैद्धांतिक अनुसंधान करने से पहले रिसर्चर के लिए एक आवश्यक होता है, क्योंकि वह पहले अपने विषय से संबंधित जो भी साहित्य हैं, पत्रिकाएं हैं और सूचनाओं का सर्वेक्षण करे। इसके बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रिसर्चर है ये उसके ज्ञान को बढ़ा सकती है, और ये आगे के जो भी स्टेप है उनमें सुधार लाने के लिए सहायक होती है। अगला हमारा स्टेप है प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? यह शोध प्रक्रिया रूपरेखा को ही हम रिसर्च अभिकल्प कहते हैं, यानी कि रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। ये हमारी 3 तरह की हो सकती है, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल, एक्सप्लोरेटरी या फिर डिस्क्रिप्टिव। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? यह कारण व प्रभाव को उजागर करती है, यानी कि एक घटना दूसरे को अंजाम देती है, जैसे कि धूमपान की वजह से हमारे फेफड़े खराब होते हैं। अगला है एक्सप्लोरेटरी। ये क्या होती है? यह शोध जो होता है वो कार्य व कारण से संबंध करता है, यानी कि कार्य और कारण के बारे में बीच में ये खोज करता है। इसका जो संबंध होता है वो नवीन तथ्यों की खोज करने से होता है। अगला हमारा है डिस्क्रिप्टिव, यानी कि जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, डिस्क्राइब करना, यानी कि हमारी जो स्थिति है उसका वर्णन करना। यानी कि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या है और क्या था जैसे प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। अगला हमारा स्टेप है डेवलपिंग डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। हमारे डाटा अनेक तरह के होते हैं, जैसे कि प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा और भी बहुत तरीके होते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं प्राइमरी डाटा को। तो प्राइमरी डाटा क्या होता है? ये जो हमारा डाटा होता है ये हम नए सिरे से एकत्रित करते हैं, जैसे कि हम कोई सर्वे करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं या फिर कोई इंटरव्यू के द्वारा। इसलिए ये हमारे बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं और इन्हें प्राप्त करना भी बहुत ज़्यादा कठिन होता है। अगला हमारा होता है सेकेंडरी डाटा, यानी कि अगर हम सेकेंडरी डाटा की बात करें तो ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें बाह्य स्रोतों से मिलता है, जैसे कि हमें टीवी से मिलता है, किसी न्यूज़पेपर से मिलता है, बुक से मिलता है, या फिर हमें किसी आर्टिकल से मिलता है। इस तरह से हमारे जो भी डाटा हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगला होता है हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा। तो ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है? यह किसी एक व्यक्ति के विचारों से संबंधित नहीं होता है, और जो इसका उपयोग होता है वो हमारा क्वालिटेटिव अप्रोच में किया जाता है। और जो हमारा सब्जेक्टिव डाटा होता है ये हमारा एक व्यक्ति के राय पर ही आधारित होता है, यानी कि अगर हम इसको कहें तो हम ये शोधकर्ता पर ही आधारित होता है, और जो इसका उपयोग होता है वो क्वालिटेटिव अप्रोच में किया जाता है। अगला हमारा स्टेप है स्टेप नंबर 4, सेलेक्टिंग सैंपल। तो सैंपल का क्या अर्थ होता है? सैंपल को हम हिंदी में कहते हैं न्यायदर्श।
जैसा कि नाम से ही ये स्पष्ट करता है कि ये क्या होता है, ये संपूर्ण समूह का एक निम्नतम प्रतिनिधित्व होता है। यानी कि समष्टि क्या होता है, समष्टि उन इकाइयों या प्रतिनिधियों का समूह होता है जिसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। अब अगर कोई शोधकर्ता समष्टि के बारे में कोई भी डाटा प्राप्त करना चाहता है तो वो दो तरीके से कर सकता है। या तो फिर वह समष्टि की हर एक इकाई से डाटा कलेक्ट करे, या फिर उसे हम क्या कहते हैं, या फिर हम उसके द्वारा क्या कर सकता है, वो प्रदत्त विधि का उपयोग कर सकता है। तो अगर हम पहली विधि करें तो उसको बोलते हैं जनगणना विधि। इसमें क्या करता है, वो शोधकारियों को जानकारी जो है वो सटीक नहीं मिलती है। इसमें शोध की जो लागत होती है वो भी बढ़ जाती है और इसमें समय भी बहुत लगता है, क्योंकि वो एक एक इंसान के पास जाकर सारे के सारे डाटा कलेक्ट करता है। और ये अगर हम एक तरीके से माने तो आगे चलकर ये जो होती है ये कुछ परिस्थितियों में बदल भी सकता है इसका डाटा। इसलिए हम सबसे ज़्यादा क्या यूज़ कर सकते हैं, सबसे सिंपल वे में सैंपल मेथड, यानी कि न्यायादर्श विधि। अब ये हम इससे दो मेथड होते हैं, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अगला हमारा स्टेप है स्टेप नंबर 5, राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। अब रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, जैसे कि अनेक संस्थान होते हैं वो कभी कभी अनिवार्य कर देते हैं कि किसी भी अनुसंधान परियोजना को स्वीकार करने से पहले वो उसका प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, यानी कि उन्हें एक प्रस्ताव चाहिए, यानी कि रिसर्च प्रपोजल चाहिए। तो ये क्या होता है, ये 3 से 7 पृष्ठों का एक दस्तावेज होता है और यह दस्तावेज प्रस्तावित अनुसंधान कार्यक्रम का एक विस्तृत विवरण प्रदान करता है। यानी कि उसमें सारी के सारे दस्तावेज ऐसी चीज़ें बताते हैं जो भी हमारे रिसर्च में हुई हैं। या और अगला स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 6, कलेक्टिंग डाटा। अब कलेक्टिंग डाटा में इसमें हम मैथड टाइप करते हैं। जैसे कि हमारे मेथड होते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू और मेल क्वेश्चनेयर। अब जैसे कि ऑब्जर्वेशन में देखें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, यानी कि किसी भी हम जांचकर्ता के पास नहीं जाते हैं, हम खुद से ही ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। अगला होता है पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि हम एक अलग अलग जाकर इंडिविजुअल के पास जाकर इंटरव्यू करते हैं। उसके बाद इसी तरह हमारे सारे के सारे डाटा कलेक्ट हो जाते हैं। अगला हमारा स्टेप है स्टेप नंबर 4, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। तो इसके लिए हम 2 क्लासिफिकेशन करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। पहला होता है एडिटिंग और दूसरा होता है कोडिंग। तो एडिटिंग में क्या होता है, जैसे कि हम एडिट करते हैं, यानी कि कोई भी हम अगर गलत अनुमान हमने कर दिया, कोई भी क्लासीफाई हमने गलत कर दिया, या फिर हमने कोई गलती कर दी है, कोई त्रुटि कर दी है, तो उसकी हम पहचान कर सकते हैं या फिर उसको कम कर सकते हैं। अगला होता है कोडिंग। तो यह सुनिश्चित करता है कि इसमें कौन सा हमारा डाटा हुआ है, क्वालिटेटिव हुआ है या फिर क्वान्टिटेटिव हुआ है। अगला होता है एनालिसिस ऑफ डाटा। तो एनालिसिस कैसे करते हैं हम, इसमें हम किस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं, इसके लिए हम विभिन्न गणितीय व सांख्यिकी तकनीकों की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि हम परसेंटेज मेथड यूज़ कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, कोरिलेशन कर सकते हैं, इस तरह। और ये काफ़ी हद तक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा पर ही कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप है 8 नंबर का, राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। अब रिसर्च रिपोर्ट हम राइट करते हैं, यानी कि इसमें हमारे 3 पार्ट होते हैं। एक होता है प्राइमरी मटेरियल, दूसरा होता है मेन पार्ट और तीसरा होता है सप्लीमेंट्री मटेरियल। तो जो हमारा प्राइमरी मटेरियल होता है उसमें हमारे 3 चीज़ें होती हैं, यानी कि हम अपनी रिसर्च रिपोर्ट में शुरुआत में 3 चीज़ें डालते हैं। पहली होती है टाइटल ऑफ रिपोर्ट, टेबल ऑफ कंटेंट, अब्स्ट्रैक्ट। हमारे मेन पार्ट में होता है इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथडोलॉजी, रिसर्च डिस्क्रिप्शन और हमारा होता है कंक्लूजन। और जो हमारा लास्ट होता है सप्लीमेंट्री मटेरियल, उसमें हम क्या डालते हैं, बिब्लियोग्राफी और अपेंडिक्स। इस तरह हमारी पूरी की पूरी रिसर्च प्रोसेस ख़त्म होती है। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।